नमस्कार, जय माता दी भक्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नवरात्रों में भवानी के इन 9 रूपों की आराधना क्रम से एक एक दिन की जाती है, जिससे दूसरे दिन देवी भक्त माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को करेंगे। नवरात्रों के 9 दिन जीवन में उमंग एवं ऊर्जा शक्ति का संचार करते हैं। माँ के 9 स्वरूपों की आराधना करने से तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं, जिससे रोग और शोक दूर होने लगते हैं। सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय चेतना का दूसरा स्वरूप नवरात्रि के दूसरे दिन महाब्रह्मचारिणी के रूप में भक्तों को आशीर्वाद देती है। ब्रह्मा का अर्थ वह परम चेतना है, जिसका न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत है, जिसका पार कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचारिणी के रूप में भगत ध्यान मगन होकर परम सत्ता की दिव्य अनुभूति नवरात्रों के दूसरे दिन करते हैं। माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना करने वालों की शक्तियाँ असीम अनंत हो जाती है। फलस्वरूप दुखों से ऊपर उठकर वह जीवन के सुखों को प्राप्त करता है। सत्य चित आनंद में ब्रह्मा की प्राप्ति करना ही माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। पूरे चंद्रमा के समान निर्मल, कांतिमय और भव्य रूप वाली 2 भुजाओं वाली इस ब्रह्मचारिणी कौमारी शक्ति का स्थान योगिनियों ने स्वादिष्टान चक्र में बताया है। इसके साथ एक हाथ में कमंडल, साथ दूसरे में जप की माला रहती है। अपने भक्तों को ब्रह्मचारिणी अनेक प्रत्येक कार्यों में सफलता देती है। वे सन्मार्ग से कभी नहीं हटते और जीवन में कठिन संघर्षों से भी अपने कर्तव्य का पालन बिना विचलित हुए करते रहते हैं। माँ भगवती सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों में भी शिव प्राप्ति के लिए तप करती रही। तीनों लोकों में भगवती के इस रूप का तेज व्याप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से इस रूप को भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का वर दिया। इस देवी के पूजन से जीवन में कठिन संघर्षों में भी साधक का मन विचलित नहीं होता। इस रूप के पूजन से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के इस रूप को गुड़हल और कमल के फूल बेहद पसंद है। नवरात्रे के दूसरे दिन इन्हीं पुष्पों को अर्पित करने तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग अर्पित करने से भगवती अति शीघ्र प्रसन्न होती है और लंबी आयु एवं सौभाग्य प्रदान करती है। दूसरे नवरात्रे के दिन माता ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करना चाहिए, जो मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य के आए सभी कार्यों की बाधाएं दूर होती है तथा सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और माता ब्रह्मचारिणी की कृपा बनी रहती है। चलिए जानते हैं दूसरे नवरात्रे को सुनी जाने वाली कथा। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपोचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताई और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलाव पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलाव पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इस माता का नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्वक पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी,
आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तो केवल आप ही ने संभव कर दिखाया। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है तथा जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक व हृदय से देवी की प्रार्थना व पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।